हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स के एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 21 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से लास्ट का एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। यह वीडियो सभी टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ आई ब्लैंक यू आई वुड टेक द जॉब ऑफर इमीडिएटली। यानी कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जॉब ऑफर को तुरंत ही क्या कर लेता, एक्सेप्ट कर लेता। तो ये एक सब्जंक्टिव मूड वाला सेंटेंस है, यानी कि इमेजिनरी सेंटेंस है। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता, तो इस सिचुएशन में हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, इफ प्लस फर्स्ट क्लॉज में आपको वर का यूज करना है, और सेकंड क्लॉज में आपको वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये जो है वो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टेक द जॉब। यहाँ पर वर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, द कमिटी ब्लैंक अनेबल टू एग्री ऑन ऑन अ फाइनल डिसीजन यस्टरडे। यानी कि कमिटी जो है वो अनेबल यानी कि असमर्थ थी एग्री होने में, किस चीज़ पर, फाइनल डिसीजन में। तो यहाँ पर कमिटी अनेबल थी, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि उनके जो मेंबर्स थे उनमें एग्रीमेंट सही से नहीं हुआ है। उनके सारे मेंबर्स के थॉट्स जो हैं, उनके ओपिनियंस जो हैं वो अलग अलग थे, वो सभी जो है वो यूनाइटेड फॉर्म में काम नहीं कर रहे थे। इस सिचुएशन में हमें कमिटी को प्लूरल मानकर चलना पड़ेगा, इसे हम क्या मानकर चलेंगे, प्लूरल। बट यदि कमिटी के मेंबर्स जो है वो एग्री रहते, तब फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाते, तब उसे हम क्या मानकर चलते, यदि उनके बीच में एग्रीमेंट बढ़िया से रहता, एग्री रहते सभी, तब उसे हम सिंगुलर मानकर चलते। ठीक है, यहाँ पर अनेबल थे, यानी कि वो सबके मेंबर वो जो मेंबर्स थे उनके ओपिनियंस अलग अलग थे। तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है और ऑप्शन नंबर ए में है। अब यहाँ पर एक हमें टाइम दिया हुआ है कि यस्टरडे, कल की बात हो रही है, तो हम प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज ना करके हम पास्ट का यूज करेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सी हैज़ बीन लिविंग इन पेरिस ब्लैंक 5 years। यानी कि वह 5 साल से कहाँ रह रही है, पेरिस में रह रही है। तो 5 साल से रह रही है, ये क्या है, 5 साल टाइम का एक लेंथ दिया हुआ है, टाइम का क्या है, लेंथ है, या बोल सकते हैं ड्यूरेशन दिया हुआ है, पीरियड ऑफ टाइम है, और सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। इस सिचुएशन में हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। बट यदि पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, जैसे कि 2005 से रह रही है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, तब सिचुएशन में हम क्या यूज करेंगे, तब वहां पर हम सिंस का यूज करेंगे। यहाँ पर फॉर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉयज ब्लैंक प्रेजेंट एट द मीटिंग। यानी कि ना तो मैनेजर और ना ही एम्प्लॉयज जो है वो प्रेजेंट थे या हैं, बाद में डिसाइड करेंगे कहाँ पर, मीटिंग में। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पर सब्जेक्ट की बात करें तो नीदर द मैनेजर, एक रहा ये, एक नाउन रहा द मैनेजर और दूसरा रहा द एम्प्लॉयज। अब किसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का यूज करें, तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको नीदर नॉर कंजक्शन मिले, या ईदर और मिले, या नॉट ओनली बट ऑल्सो मिले, तो वहां पर आपको प्रोक्सिमिटी रूल को फॉलो करना है। यानी कि जो नजदीक में वर्ब रहे, सॉरी, नाउन रहेगा, उसके अनुसार आपको वर्ब को यूज करना है। दूर में क्या लिखा हुआ है उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉयज की बात करें तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। यहाँ पर केवल वर है प्लूरल, यानी कि सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन ब्लैंक कीप हिज आईज ओपन। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि वो इतना ज्यादा थक गया है कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल सकता है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से, इस सिचुएशन में हम हार्डली का यूज करते हैं। हार्डली मतलब होता है बहुत ही मुश्किल से। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन हार्डली कीप हिज आईज ओपन। ठीक है, बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अदर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है मेयरली। मेयरली मतलब होता है केवल या मात्र, यहाँ पर केवल का सेंस नहीं देना है, तो ये कैंसिल हो गया। नियरली मतलब होता है समीप, करीब करीब, लगभग, ये भी कैंसिल हो गया। रेयरली मतलब होता है कभी कभार, यानी कि बहुत कम, वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखों को खोल सकता है। यहाँ पर हार्डली एडवर्ब का ही यूज होगा, बी नंबर इसका राइट आंसर है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, द कार ब्रोक डाउन सो वी ब्लैंक वॉक द रेस्ट ऑफ द वे। तो यहाँ पर हम कंपल्सन शो कर रहे हैं, पास्ट की मजबूरी बता रहे हैं कि कार जो है वो खराब हो गई थी, इसलिए हमें मजबूरी में जो है पैदल चलना पड़ा। तो इस सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं, तो पास्ट का कंपल्सन, पास्ट की मजबूरी शो करने के लिए हम हैड टू का यूज करते हैं। ठीक है,
ये पड़ा का सेंस देता है। तो कार खराब हो गया था, हमें चलना पड़ा। ठीक है, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सेवंथ नंबर क्वेश्चन है, आई लुक फॉरवर्ड टू ब्लैंक यू एट द कॉन्फ्रेंस नेक्स्ट मंथ, यानी कि मैं उत्सुक हूँ तुमसे मिलने के लिए नेक्स्ट मंथ। कहाँ पर? कॉन्फ्रेंस में। तो लुक फॉरवर्ड टू, आपको ये फिक्स्ड फ्रेज याद रखना है, लुक्ड फॉरवर्ड टू। ये लुक फॉरवर्ड जो है अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू लेता है। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसके बाद हमेशा जेरेंड फॉर्म आता है। क्या आता है? जेरेंड फॉर्म। जेरेंड फॉर्म क्या कहलाता है? आईएनजी फॉर्म, जो नाउन की तरह ट्रीट करता है। कैसा? ये जो है वो नाउन की तरह ट्रीट करता है। आईएनजी फॉर्म चाहिए, जो कि कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, दिस इज द हाउस ब्लैंक माई ग्रैंडफादर बिल्ट 50 ईयर्स अगो, यानी कि यह वही घर है जिसे मेरे पिताजी ने 50 साल पहले बनाया था। तो यह वही घर है जिसे, जिसे मतलब किसको? घर को। तो घर के लिए हम क्या यूज करेंगे? हु तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसका यूज हम पर्सन के लिए करते हैं, घर की बात हो रही है। ये तो थिंग है, ये कैंसिल हो गया। हुज पोजेशन शो कराता है, ये भी कैंसिल हो गया। हुम का उपयोग ऑब्जेक्ट फॉर्म में पर्सन के लिए करते हैं, तो ये तो थिंग है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम विच का यूज करेंगे, विच का यूज हम थिंग्स के लिए ही करते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, यू ब्लैंक बेटर फिनिश योर होमवर्क बिफोर द गेस्ट्स अराइव, यानी कि तुम्हें अपना होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए इससे पहले कि गेस्ट लोग जो हैं वो पहुंचे। तो जब कभी हम स्ट्रॉन्ग एडवाइस देते हैं तब वहां पर हम हैड बेटर का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? हैड बेटर। ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, हैड बेटर। यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें जरूर ही होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए ये चीज होने से पहले। तो तुम्हें ये चीज करना ही चाहिए। यू हैड बेटर फिनिश योर होमवर्क। ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। टेंथ नंबर क्वेश्चन है, द न्यूज ही गेव अस ब्लैंक वेरी डिप्रेसिंग, यानी कि न्यूज जो उसने हमें दिया वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस करने वाला था। वो न्यूज डिप्रेस करने वाला था। तो न्यूज की बात करें तो भले ही इसमें एस लगा हुआ है, बट ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है, जिसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर केवल वॉज है सिंगुलर। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। द न्यूज ही गेव मी, न्यूज जो उसने हमें दिया ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसी का अब हमें वर्ब चाहिए, तो वॉज वेरी डिप्रेसिंग। 11th नंबर क्वेश्चन है, ही सक्सीडेड ब्लैंक पासिंग द एग्जाम डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, यानी कि वो एग्जाम पास करने में सफल हो गया, डिफिकल्टीज के बावजूद वो एग्जाम पास होने में सफल हो गया। तो आपको याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में आपको सक्सीड वर्ड मिले, कौन सा वर्ड? सक्सीड, ये अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन लेता है और इसके बाद जो है आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरेंड फॉर्म आता है। ठीक है। ही सक्सीडेड इन पासिंग द एग्जाम, यहाँ पर इन का यूज करेंगे। इन जो है कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बट यदि कोई पर्सन पास हो गया है और उसको हम कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट ऑन सक्सेस होता है। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे तो ऑन का यूज करेंगे, सक्सीड हो जाएगा तब हम इन का यूज करेंगे। 12th नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज सुटेबल फॉर द पोजीशन, यानी कि दो कैंडिडेट्स में से सुटेबल है पोजीशन के लिए। एनी तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसका यूज हम जनरली निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है। अब नन की बात करें तो इसका यूज हम दो से प्लस के लिए करते हैं, दो से प्लस में से कोई नहीं के सेंस में करते हैं। यहाँ पर इसने कंफर्म कर दिया टू कैंडिडेट्स है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हम नीदर का यूज करेंगे। नीदर का यूज हम दो में से कोई नहीं के सेंस में करते हैं। तो टू कैंडिडेट्स थे, उसमें से कोई भी सुटेबल नहीं हुआ, इस सेंस में हम नीदर का ही यूज करेंगे। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही ब्लैंक मी, यानी कि मैं उसकी मदद किया होता यदि वो मेरे से पूछा होता, तो मैं उसकी मदद किया होता। तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। इसका क्या सीन है? एक क्लॉज में यदि आपको वुड हैव दिया हुआ है, यानी कि परफेक्ट वाला पार्ट दिया हुआ है, तो सेकंड क्लॉज में भी आपको परफेक्ट वाला ही चुनना है, यानी कि हैड प्लस V3 का यूज करना है। ठीक है। एक क्लॉज में इफ वाले में हैड V3 लगाएंगे और सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस V3 लगाएंगे। इफ वाले क्लॉज में हैड V3 लगाएंगे और सेकंड क्लॉज में वुड हैव तो लिखा ही है। इफ ही हैड फिर आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि हैड तो थर्ड फॉर्म ही लेता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है? इफ प्लस हैड प्लस V3, सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस V3। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, द पुलिस आर लुकिंग ब्लैंक द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट, यानी कि पुलिस जो है वो खोज रही है कि क्या चीज? तो एक्सीडेंट का कॉज यानी कि कारण। तो लुक की बात करें तो ये अपने साथ कई प्रीपोजिशन लेता है, फॉर, आफ्टर, इनटू सभी लेता है, लेकिन सबका सिचुएशन अलग है। लुक फॉर मतलब होता है फाइंड करना, खोजना। ठीक है। लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर करना है, देखभाल करना। लुक इनटू करना मतलब होता है खोजना, इसका मतलब भी खोजना होता है बट इन्वेस्टिगेशन करने के सेंस में।
और लुक ओवर करना मतलब होता है जांचना, ठीक है, ध्यान से देखना, रिव्यू करना। अब यदि हम बात करें तो एक्सीडेंट का कॉज को क्या कर रही है पुलिस, खोज रही है, तो खोजने के सेंस में हम लुक फॉर नहीं तो लुक इनटू। लेकिन कोई चीज खोज रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तब वहां पर हम लुक फॉर का यूज करेंगे। यहाँ पर केस को क्या करेगी, वो कॉज को पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, तो यहाँ पर हम लुक इनटू का यूज करेंगे, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लुक इनटू मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन एंड एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, यानी कि वो एक ईमानदार आदमी है और सभी लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। ईमानदार आदमी वह कितना, वह तो अकेला एक ही ईमानदार आदमी रहेगा। एक के सेंस में हम ए अथवा एन का यूज करते हैं। ऑनेस्ट में फर्स्ट लेटर का साउंड जो है वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हम एन का यूज करेंगे। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन ब्लैंक, यानी कि हमारे स्टेशन के पहुंचने तक ट्रेन जो है वो ऑलरेडी जा चुकी थी, ऐसा बोलेंगे। हम लोग पहुंचे थे, एक क्लॉज हो गया V2 और उससे पहले ही कोई और काम हो गया, तो पास्ट का पास्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस V3। इस सिचुएशन में हम हैड V3 का यूज करेंगे, यानी कि बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, आई एम नॉट यूज्ड टू ब्लैंक अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि मेरे को आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने का। यूज टू यदि हम इसको हैबिट की तरह बता रहे हैं तो इसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। आईएनजी फॉर्म जो है ऑप्शन नंबर किसमें, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बट यदि इसको मॉडल वर्ब की तरह लेके चलें, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यदि हम लेके चलेंगे यूज्ड, तब वहां पर हम V1 का यूज करेंगे। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी दिया हुआ है, तब वहां पर हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज यदि हम हैबिट की तरह लेके चल रहे हैं तब, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, द मोर यू प्रैक्टिस ब्लैंक यू विल बिकम, यानी कि जितना ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा क्या हो जाओगे, बढ़िया बेहतर हो जाओगे। तो यहाँ पर द मोर इसने लगाया, तो सेकंड क्लॉज में ये पैरेलल डायरेक्शन में मतलब कि पैरेलल कंपैरेटिव फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। यहाँ द मोर कंपैरेटिव फॉर्म, तो यहाँ भी हम कंपैरेटिव फॉर्म का यूज करेंगे। आर्टिकल प्लस कंपैरेटिव फॉर्म कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल बिकम, ठीक है। सी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, प्लीज ब्लैंक द लाइट्स बिफोर यू लीव द रूम, यानी कि कृपया करके लाइट्स को क्या कर दो, बंद कर दो रूम से निकलने से पहले। तो किसी चीज को हम लाइट्स फैन इन सब को हम क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो हम उसको क्या करके जाते हैं, उसे हम टर्न ऑफ करके जाते हैं। टर्न ऑफ करना मतलब होता है स्विच ऑफ करना। इसका मतलब क्या निकलता है, इसका मतलब निकलता है स्विच ऑफ करना। तो प्लीज स्विच ऑफ या टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर यू लीव द रूम, डी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद का 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए रहेगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। और इस क्लास का पीडीएफ चैनल के मेंबरशिप सेक्शन में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मेंबर बनने के लिए आपको इस चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन होने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर आपको और भी बहुत सारे पीडीएफ आंसर्स के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। लास्ट का क्वेश्चन है, हार्डली ब्लैंक स्टार्टेड माय प्रेजेंटेशन व्हेन द पावर वेंट आउट, यानी कि मुश्किल से मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट ही किया था कि तभी लाइट जो है वो चली गई। तो हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली ये सब जो है निगेटिव एडवर्ब हैं। इसमें जो है आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन क्या कहलाता है, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना है और सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। जनरली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब बाद में लिखते हैं, ठीक है, जब सेंटेंस अफर्मेटिव या नेगेटिव का रहता है। लेकिन इन्वर्जन करना मतलब कि उल्टा कर देना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखिए, सब्जेक्ट बाद में लिखिए। तो हेल्पिंग वर्ब पहले, यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ भी ठीक, यहाँ पर इन दोनों में जो है हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। अब आगे देखें तो डिड यदि हम यूज कर रहे हैं पास्ट का, तो यहाँ पर डिड के साथ फिर V3 कैसे आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। हैड के साथ V3 आता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हार्डली हैड आई स्टार्टेड माई प्रेजेंटेशन व्हेन द पावर वेंट आउट, ठीक है। ये रहा लास्ट का क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।